एक बार की बात है, तीन दोस्त थे, रोहन, मीरा और आकाश। ये तीनों इन्वेस्टिंग में नए थे, पर सबका गोल था कुछ बड़ा अचीव करना। रोहन ने सुना था कि इक्विटीज़ में पैसा डबल हो सकता है, तो उसने अपने सारे पैसे स्टॉक में डाल दिए। मीरा थोड़ी कंजर्वेटिव थी, उसने फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया। और आकाश ने कुछ अलग सोचा, उसने थोड़े अपने पैसे इक्विटीज़ में, थोड़े बॉन्ड्स में और थोड़े गोल्ड में इन्वेस्ट किए। अब कुछ सालों के बाद जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो रोहन की इन्वेस्टमेंट काफ़ी गिर गई और उसको बड़ा लॉस हुआ। मीरा का पैसा सेफ तो था, पर उसका पोर्टफोलियो बहुत ही स्लो ग्रो कर रहा था। आकाश का क्या हुआ? आकाश ने स्मार्टली अपने फंड को अलग अलग एसेट क्लासेस में एलोकेट किया था, तो उसके पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो गया और रिटर्न भी स्टडी रहे। यही होता है एसेट एलोकेशन का मैजिक, रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इंश्योर करना। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपने इन्वेस्टमेंट में आकाश जैसे स्मार्ट मूव्स कर सकते हैं और एसेट एलोकेशन के अलग अलग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग और स्टडी बना सकते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको एसेट एलोकेशन की पूरी नॉलेज मिलेगी और आप खुद अपने लिए सही स्ट्रेटजी चूज़ कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसे लीजेंडरी इन्वेस्टर के बारे में जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इतना पावरफुल बैलेंस क्रिएट किया कि वो मार्केट के बहुत बड़े क्रैशेस को भी सक्सेसफुली टैकल कर पाए। ये इन्वेस्टर अपने ऑल वेदर पोर्टफोलियो अप्रोच के लिए मशहूर हैं और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट हेज फंड के फाउंडर भी हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन है? आज के इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एसेट एलोकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में और 3 अलग अलग एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में जो आप आज ही अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर अप्लाई कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ 2 चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये एक यूनिक प्रोसेस है और ये एसेट को बेहतरीन ढंग से डाइवर्सिफाई करता है। एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो में रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करता है ताकि आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। डाइवर्सिफाइड का मतलब है कि ऐसे एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना जो एक दूसरे के परफॉर्मेंस के साथ कोरिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 और गोल्ड के परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें तो ये दोनों डायरेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है। स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म फोकस देने का काम करता है। यहाँ 2 कॉमन अप्रोचेज हैं। एज बेस्ड एसेट एलोकेशन, इसमें इन्वेस्टर की एज को 100 में से माइनस करके इक्विटी प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है। मान के चलिए आपकी एज 40 वर्ष है, तो आपको अगर हम 100 में से 40 माइनस करते हैं तो 60% आपका इक्विटी में एलोकेशन होना चाहिए और 40% डेथ स्कीम में होना चाहिए। रिस्क प्रोफाइल बेस्ड एसेट एलोकेशन, इसमें इन्वेस्टर को उनके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। ये कैटेगरीज इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में कितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर रिस्क लेने में कम कंफर्टेबल होता है, जबकि एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हाई रिटर्न के लिए हाई वॉलेटिलिटी में भी डील करने के लिए रेडी होता है। हमने अपनी स्टडी में 4 एसेट क्लासेस डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटीज़, बॉन्ड एंड गोल्ड को बैक टेस्ट किया। इससे ये प्रूव हुआ कि बैलेंस इन्वेस्टर निफ्टी 50 जैसे रिटर्न पा सकता है, लेकिन कम रिस्क के साथ में। टैक्टिक एसेट एलोकेशन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने पर फोकस करता है, बिना लॉन्ग टर्म गोल को डिस्टर्ब किए। इसमें एक्टिव मैनेजमेंट या रिस्क रिटर्न मॉडल को यूज़ करके कुछ स्पेसिफिक एसेट क्लासेस में एक्सपोजर को एडजस्ट किया जाता है, मैक्रो फंडामेंटल और मार्केट मूवमेंट को देखते हुए। डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसे फंड होते हैं जो मार्केट को हाई
और लो के हिसाब से इक्विटी, डेप्थ और कैश एलोकेशन को एडजस्ट करते हैं। अपने आप को किसी एक बॉक्स में लिमिट मत कीजिए, ये अप्रोच आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिस करवा सकते हैं। बिफोर इन्वेस्टिंग हमेशा एक प्रोफेशनल की एडवाइस लें, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन, गोल और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएं। अलग अलग गोल के लिए अलग अलग एलोकेशन सेट करें, लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें। डाइवर्स एसेट चूज करें जिनकी रिटर्न को दूसरे एसेट क्लासेस के रिटर्न के साथ लो कोरिलेशन हो। पीरियोडिकली एलोकेशन को मॉनिटर और एडजस्ट करते रहें। तो स्टार्टिंग में पूछे गए सवाल का आंसर है, अगर आपका जवाब रे डालियो है तो आप बिल्कुल सही हैं। रे डालियो इज वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स। रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो एक ऐसा अप्रोच है जो किसी भी मार्केट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पोर्टफोलियो में उन्होंने डिफरेंट एसेट्स का कॉम्बिनेशन रखा है, इक्विटी, बॉन्ड, कमोडिटीज़ और गोल्ड, जो एक दूसरे के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट काम करते हैं। ये अप्रोच इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये मार्केट के हाई वोलेटिलिटी और डाउनटर्न में भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और रे डालियो का मानना है कि हर इन्वेस्टर को ऐसे बैलेंस एसेट एलोकेशन के साथ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिस्क कम हो और रिटर्न्स स्टडी बने रहें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और ऐसी सिंप्लीफाइड फाइनेंस कॉन्सेप्ट के वीडियो के लिए हमारे चैनल संधू फिनसर्व को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.